हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज हम आपका एक्सरसाइज क्लास 10th में 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 3.2 अभी स्टार्ट नहीं की है, ठीक है। 3.2 इसलिए स्टार्ट नहीं की क्योंकि 3.3 में जो आपने 3.1 में पढ़ रखा है मोस्टली सारा वही आएगा, इसलिए इसको एक साथ इनको पढ़ा दिया कि दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। इसी के बाद हम 3.2 पढ़ लेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज जैसे आपको दे रखी है इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस रहेगी, और जो आपने पढ़ लिया 3.1 में फैक्टर कैसे बनाते हैं वही चीजें सारे दोबारा से आएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको चेक करके सिर्फ ये बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब देखो, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद बोल लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल लें, इसके बारे में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में खूब आराम से पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने कि द्विघात समीकरण बोले हैं द्विघात बहुपद में हमें पता है कि द्विघात कोई भी समीकरण द्विघात बहुपद तभी हो सकती है जब उसमें को जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर कितनी रहे, 2 रहे, तभी वो द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। आपको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया भी था, इंट्रोडक्शन की वीडियो एक बार दोबारा से देखना जहां से द्विघात समीकरण आपको बताया था, जहां से आपके सिलेबस में बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा कि ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं रहेगी। आपको बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, मानक रूप रहता है द्विघात समीकरण का। तो ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं रहेगी। वहां ये भी बताया था क्यों जीरो नहीं रहती, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो द्विघात समीकरण बनेगी नहीं, क्योंकि वेरिएबल की पावर हमेशा कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो हमें चेक करने में, जांच करने में यही करना है कि अगर एक्स की पावर जो भी वेरिएबल है अगर उसकी पावर 2 आती है तो वो क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये दे रखा है। अब इसको सोल्व करने के लिए मान लीजिए क्या देखते हैं कि भाई एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ आपने कर लिया, अंदर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 ये आ गया। इधर देखो, ये हम कह सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर दोनों साइड सेम है, कैंसिल हो गया, तो यहां से x प्लस 8 माइनस 4 आ गया। ये माइनस 4 इधर आ जाएगा तो 8 प्लस में 4 हो जाएगा, ये बराबर 0। इसको आपने सोल्व किया तो ये वैल्यू आई है। अब यहाँ वेरिएबल तो x आया है, बिल्कुल आया है, लेकिन x की पावर कितनी यहाँ पे 1 है, लेकिन द्विघात समीकरण में कितनी होनी चाहिए, पावर 2 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, x की घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे पावर ऑफ x is 1 so that this is not a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बता रखा है आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में पावर कितनी आनी चाहिए, जो भी वेरिएबल मिले उसकी पावर 2 आनी चाहिए। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है। अब देखो, इसको सोल्व करने से पहले हमें पता लग रहा है कि a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस बी की पावर 3 वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी की मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी का फॉर्मूला ये याद भी होना चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज में बता भी रखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, x का क्यूब ये आ गया, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3x स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में ये आ जाएगा आपका 12x, करके देखना ये, ठीक है, खूब आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ये इधर करेंगे तो x क्यूब माइनस 4 ये पहले से ही। अब देखो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखो ये 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये प्लस 8 बचा है, और माइनस 4 चेंज आएगा तो इधर ये भी प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0, ये समीकरण बनी। अब देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वही आपका x है,
लेकिन एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, तो वही चीज लिख देंगे, एक्स की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक्स की पावर 2 है यहाँ पे, तो पावर ऑफ एक्स इज 2 सो दैट इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चेक हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन। ऐसे इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो ये इसका थर्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो कई बच्चे क्या होता है जल्दी में यहीं पे देख लेते हैं कि एक्स की पावर 2 आ गई और यहीं पे कह देते हैं। देखो पहले क्वेश्चन आप ये देखा करो कि पूरी इक्वेशन वो बन रही है या नहीं। अब हमने देखा चलो इधर तो बन रही है, लेकिन इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले हम क्या लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो चीज़ आप पहले देख रहे थे वही यहाँ पे गलत हो गई। तो कई बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, ये चीज़ आप मत करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3x प्लस 1 और इधर बच गया आपका 4 माइनस 4x। अब आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ वेरिएबल x से बिल्कुल x मिल रहा है, लेकिन x की पावर यहाँ 2 नहीं है कहीं भी, तो हम सीधा यहाँ पे क्या ये लिख देंगे कि x की घात 1 है, अतः, और इसको आप सोल्व करना चाहे तो आगे सोल्व भी करता है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। पावर ऑफ x इज 1 so that it is not a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसे इसका फोर्थ क्वेश्चन आपको ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फॉर्म दे रखी है, तो फ्रिक्शन फॉर्म को हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एक्स एलसीएम आ गया, इक्वल में यहाँ पे 0 कर लेना है। ठीक है, एक्स एलसीएम ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आई है सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब बराबर 0, क्योंकि ये आपको पता है कि ये वैल्यू यहाँ पे 0 बन जाएगी। अब देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पे x है, लेकिन x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ तो 3 आ रही है, होनी कितनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो ये भी क्या कह देंगे हम, द्विघात समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके बारे में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो x की पावर कितनी 3 है, तो यहाँ पे कह देंगे हम x की घात 3 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। पावर ऑफ x इज 3 सो दैट इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें आपको ये चेक करना था कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप ये याद रखना है आपको कि जो वेरिएबल x रहेगा उसकी पावर हमेशा कितनी रहनी चाहिए, 2 रहनी चाहिए। अगर 2 नहीं है, 2 से कम है या 2 से ज्यादा है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं है। ये हमने इन चारों क्वेश्चनों में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये इसका सेकंड क्वेश्चन है, आपको दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टोरिजन। ठीक है, मतलब आपको द्विघात समीकरण मिलेंगी आपको फैक्टर विधि से, फैक्टर मेथड से, गुणनखंड विधि से। फैक्टर मेथड वही है जो आपने 3.1 में पढ़ा था, पेयर बना के। अब यहाँ आपको ये चीज कर लेना है कि आगे कंफ्यूजन नहीं रखना कि पेयर कैसे बनते हैं। यहाँ हम सारे जितने भी क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में सारे क्वेश्चनों में हम यही पढ़ेंगे, पेयर बना के फैक्टर कैसे करते हैं। अब देखो जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन द्विघात समीकरण में मिले फैक्टर बनाने के लिए, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको एक तो ये याद रखना है कि द्विघात समीकरण ये होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब फैक्टर बनाने में काम क्या क्या आता है वो चीजें देखनी है। देखो फैक्टर बनाने में जो भी हम फैक्टर बनाना है, मतलब जो भी हमें 2 डिजिट लेनी है, जो भी हमें 2 डिजिट लेनी है उनके ऊपर, जो भी हमें डिजिट लेनी है उनके ऊपर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी, एक तो होती है बी के लिए, एक होती है ए और सी के लिए। ऐसे बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, ए इंटू सी मतलब इन दोनों को गुणा, मतलब कोई भी 2 डिजिट हम जो लेंगे उनका मल्टीप्लाई, गुणा, मल्टीप्लाई ये आना चाहिए, इनका दोनों का जो होता है। ऐसे ही जो भी एडिशन कर दे, चाहे हम 2 डिजिट का या 2 डिजिट का हम सब्ट्रैक्शन कर दे, जो भी हम लेंगे पेयर में, उनका
एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो बी वाली डिजिट आनी चाहिए। अब जैसे इसमें समझते हैं, यहाँ बी वाली डिजिट कितनी है, -5 है, ठीक है। ए इंटू सी करें तो ए कितना है, 2 है, सी कितना है, 6 है। मतलब हमें 2 डिजिट लेनी है, उनका एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो -5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए। अब देखो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई के लिए सोच लेते हो, एडिशन के लिए नहीं सोचते। आप सोचते हो कि मल्टीप्लाई, हमें जो भी 2 डिजिट लेने उन दोनों में ये सेटिस्फाई होना चाहिए। अब हम देखते हैं 6 कब कब आता है आपका, देखो 6 आता है आपका, एक तो 6 इंटू 1 करने से 6 आता है, एक आता है आपका 3 इंटू 2 करने से भी 6 आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो 6 के लिए तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब यहां इसके लिए देखते हैं, -5 के लिए, ठीक है, कि -5 कब आएगा। अब सबसे पहले 6 को देखें, देखो 6 + 1 करें तब तो आ ही नहीं सकता, 6 - 1 करते हैं तब आपका क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। या हम -6 + 1 भी कर सकते हैं तो भी आपका क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, एक तो -5 इससे आ रहा है, अब एक देखो -5 आपका इससे आ रहा है, -3 और -2 से। यहां इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखो -6 और 1 ये लिया था दूसरा, देखो -6 और 1 लेते हैं तब माइनस का 5 आ जाता है, लेकिन -6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या -6 आ रहा है, नहीं, क्योंकि हमें तो क्या लेके आना है, 6 लेके आना है। 6 तो कब आएगा, जब माइनस माइनस प्लस होगा, 3 × 2 6 होगा, ठीक है। तो आ गया समझ में आपको पेयर, तो पेयर वाले डिजिट क्या रहेंगे आपकी, -3 और -2, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब पेयर आपके बन गए, पता लग गया कि -3 और -2 आएगा। अगर इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया है तो आगे के क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा और भी इजीली। देखो अब यहाँ पे पेयर आपको पता लग गया कि -3 और -2 है। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, ये जो -5x है, अब ये जो -5x है वो इन दोनों से बदल जाएगा, किन किन से, -3x -2x और +3 एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं होता, बस मिडिल वाले डिजिट में चेंज होता है, क्योंकि पेयर हमने उसके बनाए। पेयर बनाने के बाद आपका काम रहता है फैक्टर कर कॉमन लेना। अब फर्स्ट 2 डिजिट में कॉमन कह सकते हैं हम, सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x -3 आ गया। लास्ट 2 डिजिट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आपका आएगा ही है। इसके साथ क्या है, माइनस का साइन है, तो -1 कॉमन आ गया। अब 1 कॉमन ले ले तो अंदर तो यही बच जाएगा आपका 2x, माइनस कॉमन ले ले तो इस प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। फैक्टर आंसर चेक करने का तरीका यही है कि अंदर जो आपने कॉमन लिया है वो दोनों साइड हमेशा सेम बनाएगा। तो एक तो आपका आ गया 2x -3, एक आ गया आपका x -1 बराबर 0। अब आपको गुणनखंड विधि से हल करना है। हल करने का मतलब क्या करना है कि भाई जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालनी है x की। तो सबसे पहले 2x -3 को, इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो 2x बराबर, ये -3 चेंज हो गया, इधर आ गया 3 हो गया, x की वैल्यू आई है 3 2। ऐसे अब इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। तो ये दोनों जो आपके क्या आ गए, ठीक है। ये सारा क्या आपका रफ का काम है, पीछे करके देखना रहता है। ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, काम करना है वही, आपको क्या बनाना है, पेयर बनाना है सबसे पहले। अब यहाँ पे देखो 2 डिजिट जो लेनी है आपको, उनका b देखो वही चीज, b कितना आना चाहिए यहाँ पे, -3 है, और मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए उनका, मल्टीप्लाई आना चाहिए 9 × -2, मतलब माइनस में 18 आना चाहिए। पता लग गया आपको, a × c करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। भाई देखो b देखते हैं और क्या देखते हैं, a × c देखते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ लेना कि कोई भी 2 डिजिट लेनी है, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो -3 आना चाहिए,
और मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, गुणा कितना आना चाहिए, -18। देखो माइनस को भी हम, साइन को भी हम बाद में देखेंगे, पहले आप डिजिट देखो कि 3 और 3 और 18, 3 और 18 कब आते हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो आपको पता है 6 और 3 होता है भाई। 6 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो ये 18 आता है, 6 का -3 करते हैं तो ये 3 आता है। आगे समझ में यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो 9 और 2 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि कईयों के दिमाग में रहता है सर 9 × 2 करते हैं तो भी तो 18 आते हैं। भाई बिल्कुल आते हैं, लेकिन 9 और 2 का प्लस कर दे चाहे माइनस करते 3 कभी नहीं आएगा, इसलिए ये दोनों डिजिट हम नहीं लेंगे। तो डिजिट तो कंफर्म हो गई। अब यहाँ पे प्लस माइनस का चक्कर देखते हैं। देखो आपको पता है -3 आ रहा है, या तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। देखो -3 आ रहा है तो मतलब माइनस वाली डिजिट बड़ी होगी, तो माइनस बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन, इसके साथ प्लस का साइन, दोनों चीजें क्लियर हो गई। देखो -6 का मल्टीप्लाई +3 से करते हैं तो माइनस के 18 ही आते हैं, 6 × 18 माइनस प्लस माइनस, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ऐसे बनाते हैं पेयर आपकी। आगे समझ में। अब यहाँ पे पेयर बनाने के बाद क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट जो रहती है वो एज इट इज आ जाती है, मिडिल वाली डिजिट चेंज हो जाती है नई पेयर से, माइनस का 6x प्लस में 3x, लास्ट वाले डिजिट में भी कोई चेंज नहीं रहता, माइनस का 2 एज इट इज आ गया। अब कॉमन देखना है, कॉमन क्या क्या आ सकता है। देखो x तो कॉमन है, ये 9 है, ये 6 है, मतलब 3 दोनों में ही कॉमन आ जाएगा, 3x -2 ये आ गया। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 आ गया कॉमन, प्लस का साइन था, प्लस का साइन, तो 1 कॉमन लिया तो अंदर डिजिट में कोई चेंज होता ही नहीं है। डिजिट में देखो साइन कब चेंज हो, जब बाहर माइनस का साइन आ जाता है तब अपोजिट साइन लेते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में बाहर अगर प्लस का साइन तो साइन भी वही रहता है, ठीक है। फैक्टर दोनों सेम है, एक तो आ गया 3x + 1, एक आ जाएगा 3x -2। बस पेयर जिसको बनाने आ गई, यही हमने 3.1 में पढ़ा था, इसलिए ही एक्सरसाइज को दोनों को एक साथ पढ़ाया है। अब एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, 3x + 1 बराबर 0, ठीक है। एक बार 3x -2 को 0 के बराबर रख देंगे, तो देखो 3x ये प्लस चेंज होकर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी आ गई -1/3, एक तो ये आ गया आंसर आपका। ऐसे ही एक बार 3x ये 2 इधर आ जाएगा, x की वैल्यू 2, एक ये आंसर आ गया। तो दोनों क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। आपका सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। अब देखो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दे रखा है √3x² + 10x + 7√3 बराबर 0। ये आपको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, जिसको आपको सोल्व करना है। तो पहले वही देखो, पेयर्स में डिजिट बात करें, b कितना है इस क्वेश्चन में। देखो ये समझ में आ जाना चाहिए अब सबको कि a, b और c क्या क्या है। b कितना है यहाँ पे 10 है। a × c की अगर हम बात करें, a × c, a गुणा c करें तो a कितना है √3 है, c कितना है 7√3 है। अब इनका गुणा क्या होता है, देखो बता रखा है √3 वाली डिजिट √3 से गुणा होती है, √3 गुणा √3 3 हो जाएगा, और 3 गुणा 7 करेंगे तो 21, मतलब ये बन रही है आपकी डिजिट, ठीक है। कि कोई भी 2 डिजिट आपको लेनी है, उनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 21, और एडिशन करें तो 10 आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो देखो सिंपल सी बात है, 7 और 3 बिल्कुल है, 7 और 3 गुणा करते हैं तो 21, 7 और 3 जोड़ते हैं एडिशन करते हैं तो 10 आ गए। क्या कर देंगे, अब इनको रिप्लेस कर देंगे, √3x² + 7x, ये सॉरी 3x आगे लिख देते हैं, तो 3x प्लस में 7x, ये मैं बताता हूँ क्यों लिखा, ठीक है। प्लस में 7√3 बराबर 0। कॉमन लेते तो यहाँ √3 और यहाँ 7 में कॉमन नहीं आ सकता, √3 और 3 में कॉमन आ सकता है। देखो अब यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच गया, √3, सॉरी यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ x बच गया, और यहाँ पे क्या बचा है, √3 बचा। अब कईयों की प्रॉब्लम ये होगी, सर यहाँ तो 3 था, √3 कैसे बच गया। देखो यहाँ पे जब आपको पता है √3 गुणा √3 करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है, मतलब इस 3 की कहीं भी अगर 3 आ रहा है तो इस 3 की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो हमें पता है 3 जो है √3 से मिलकर बनता है, तो एक √3 बाहर चला गया तो 1 बच के अंदर, तो x + √3 आ गया।
यहाँ अगर हम कहें यहाँ 7 कॉमन आ सकता है आपका 7x प्लस √3 बराबर 0। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक पेयर तो आपका बन गया √3x प्लस 7 और सेकंड पेयर आपका बन गया x प्लस में √3 बराबर 0। देखो समझने की चीज सिर्फ यही थी, बाकी सारा वही काम, कॉमन कैसे लेना है बस। भाई 3 को हम ये लिख सकते हैं ऐसे, √3 गुणा √3 को हम 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों पेयर आ गए, एक बार इसको 0 के इक्वल रख देंगे, √3x प्लस 7 बराबर 0। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो √3x, ये 7 चेंज होकर इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -7/√3। एक तो आ गया ये आंसर। ठीक है, ऐसे ही x प्लस √3 बराबर 0, x की वैल्यू आ जाएगी -√3। एक आ गया आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, दोनों आपके आंसर आ गए। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन खूब आराम से समझ में आ गया होगा। वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखना। ठीक है, कॉमन कैसे लेना, अगर ये समझ में नहीं आया तो जरूर बताना कि कॉमन सर कॉमन लेना नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे 4th क्वेश्चन देखो, इसका अगला क्वेश्चन, ये आपका 4th क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो ये क्वेश्चन आपको पहले खुद करना है, फिर बाद में वीडियो में देखना है। अब बात करें यहाँ पे b कितना है, यहाँ पे -8 है। a इंटू सी करें तो a तो 1 ही है, c कितना है 16 है। मतलब 2 डिजिट लेनी है जिनका मल्टीप्लाई 16 आना चाहिए, एडिशन चाहिए -8 आना चाहिए। अब देखो यही बन रही 2 डिजिट, 4 × 4 16, 4 + 4 क्या होते हैं 8 होते हैं। अब साइन देखें तो माइनस और माइनस ले लें, क्योंकि माइनस का 8 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आगे कन्फ्यूजन दूर। x² -4x प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, ये रफ में होता है, आपको यहाँ फेयर में नहीं करना, इसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। साइड में x कॉमन आ जाएगा, x -4। ठीक है, यहाँ -4 कॉमन आ जाएगा तो x साइन चेंज हो जाएगा -4। फैक्टर क्या बन गया x -4, और दूसरा भी क्या बन गया x -4 बन गया। दोनों को जब x -4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से भी x की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पेयर को भी जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से भी x की वैल्यू 4 आएगी। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये फैक्टर वाले क्वेश्चन करके देखना दोबारा से, और जो कोई नहीं है तो मैसेज करके बताना। अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपकी एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो जाएगी 3.3। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।